जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। राम राज्य की जो चर्चाएं आज भी इस युग में, कलयुग में भी जो चल रही हैं, ये किस लिए चल रही हैं? राम राज्य में कोई खास विशेषता होगी जो आज भी लोग बाग, त्रेता युग का जो राम राज्य था, भगवान राम ने जो राज्य किया था, उस राज्य की जो तुलना है वो आज भी की जाती है। और तुलनात्मक दृष्टि से आज भी वैसा राज्य कहीं देखने में नहीं आया है। यानी सबसे जो आदर्श राज्य माना गया है वो राम राज्य माना गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान राम जो हैं वो न किसी संप्रदाय को देखते थे, जाति विशेष को नहीं देखते थे, अमीर गरीब को नहीं देखते थे, व्यापारी, कृषि या सेवा करने वाले किसी भी क्षत्रिय कोई भी हो, किसी के साथ ऐसा नहीं है कि कोई विशेष अपनी तरफ से कोई ऐसा दिखावा किया हो या ऐसा कोई उनका जो है अपनी तरफ से पक्ष लिया हो कि एक का पक्ष ले लिया और दूसरा नाराज़ हो गया। नहीं, हर किसी को वो खुश रखते थे। उन्होंने कभी भी जो है ना अपने परिवार की परवाह नहीं की। जनता के लिए, जनता को ही अपना जो है ना सब सर्वोपरि समझा है, जनता को सिर माथे पे रखा है और जनता के खुश रखने के लिए, जनता को खुश रखने के लिए हमेशा ही हर प्रयास यही रहा है कि जनता किसी भी तरह प्रसन्न रहे, खुश रहे। और यही किया उन्होंने अपनी तरफ से जो है, यहाँ तक कि अपने जो है ना माता सीता का भी जो है ना उन्होंने त्याग कर दिया था राम राज्य के अंदर जनता की प्रसन्नता के लिए। कितना बड़ा त्याग है, इससे बड़ा त्याग कोई हो सकता है? तभी तो राम राज्य की जो तुलना है वो आज तक जो है ना, मतलब तुलनात्मक दृष्टि से कोई राज्य ऐसा हुआ ही नहीं है अब तक राम राज्य के अंदर। और हमेशा जो है ना राम 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 यही निकलता है, तो तभी से ये ऐसा जो है ना राम राम चला हुआ है। राम राज्य की जो तुलना है वो देखने में ना आई है, ना सुनने में आई है, ना पढ़ने में आई है। यही नहीं है, राम राज्य के जो भगवान राम ने जो राज्य किया है वो वन में थे तब भी उन्हीं का राज्य था। वन के अंदर भी, क्योंकि उनकी खड़ाऊँ लेकर के गए थे भरत जी, उनके छोटे भाई, और वो खड़ाऊँ को जो है सिंहासन पर विराजमान करके, तब भी उनका राज्य जो है वो राम राज्य के नाम से ही चलता था, क्योंकि राम का ही राज्य था। उस टाइम भी शासक जो है राम को ही माना जाता था। वो तो भरत जी तो जो है ना वो ऐसे भक्त हुए हैं कि वो तो नंदीग्राम में चले गए थे। नंदीग्राम के अंदर अपनी कुटिया बना करके और पृथ्वी के नीचे बल्कि थोड़ा गड्ढा करके उसके अंदर शयन करते थे, उसके अंदर रहते थे। क्योंकि वो कहते थे कि जब मेरे भगवान, मेरे राम, मेरे बड़े भैया जब पृथ्वी पर शयन करेंगे तो मैं पृथ्वी से नीचे ही जो है शयन करूं। तो उनकी ये सोच थी। भगवान राम के राज्य में भाइयों का जो प्यार था वो देखने को मिलता है, माता पिता को जो आदर मिलता था वो देखने को मिलता है, और जो दूसरे राज्य थे उनको कभी हड़पने की उन्होंने कोशिश नहीं की। किसी भी राज्य को अपने राज्य के अंदर उन्होंने नहीं मिलाया। जब भी मतलब यहाँ तक कि जो युद्ध हुआ था, बाली को भी जो है ना उन्होंने, बाली का वध करके भी सुग्रीव को, उनके भाई को जो है ना वो राज्य दे दिया था। और रावण का वध करके उनके ही भाई विभीषण को राज्य दे दिया था। तो उन्होंने किसी भी प्रकार से अपने राज्य का विस्तार नहीं किया है। किसी दूसरे पड़ोसी मुल्क को, किसी पड़ोसी राज्य को उन्होंने अपने राज्य के अंदर मिलाने की कभी कोशिश की ही नहीं। उनका तो यही प्रयास रहता था कि किसी भी प्रकार से मेरी जनता, मेरी प्रजा और साधु संत ब्राह्मण ये सब जो है ना प्रसन्न रहें, क्षत्रिय प्रसन्न रहें, सेवक प्रसन्न रहें, किसी भी प्रकार से किसी को कोई तकलीफ ना हो। और तकलीफ होती भी नहीं थी राम राज्य के अंदर, कभी दुख तकलीफ नहीं होती थी, सब प्रसन्न रहते थे। यहाँ तक कि उनके राज्य के अंदर किसी की जरा से भी शिकायत आ जाती थी तो तुरंत जो है ना उनका रिस्पॉन्स ऐसा होता था कि वो उसका निवारण तुरंत कर देते थे। तो ऐसा राज्य उनका होता था। आजकल तो जो है ना अपने राज्य को जो है ना चलाने के लिए तरह तरह की जो है यत्न किए जाते हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं,
क्योंकि वोटिंग का राज है। इस वोटिंग के राज में तो जो है ना न जाने कितने प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं, झूठ सच बोलने का, और आदर्शता नाम का तो कुछ है ही नहीं, आदर्श तो कुछ है ही नहीं। इसलिए राम राज्य की जो तुलना है वो किसी से की ही नहीं जा सकती। राम राज्य जो है ना ऐसा राज्य हुआ है, ऐसा आदर्श राज्य हुआ है जो त्रेता युग से लेकर के और आज के युग कलयुग तक न देखने में आया है, न सुनने में आया है। तो हम यही कहते हैं कि कोशिश करो कि राम राज्य में जैसा माहौल था, जैसी प्रजा की सुनी जाती थी, जनता जैसे प्रसन्न थी, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि आज भी जो हमारे शासक हैं वो कुछ न कुछ तो उनके आदर्शों को अपनाएं, ताकि जनता प्रसन्न रहे और जनता खुश रहे, और एक दूसरे को राज्य को हड़पने के लिए या एक दूसरे को षड्यंत्र से हटाने के लिए ऐसी कोशिश ना करें कि इसको हटा करके मैं सत्ता पे आ जाऊं। इस प्रयास ये किया जाए कि भाई किसी भी प्रकार से जनता जो है ना वो खुश रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।